हाय एवरीवन, मेरा नाम स्नेहा है एंड वेलकम टू एलिवेट यू। आज हम पढ़ेंगे गूगल शीट के बारे में। गूगल शीट क्या होता है और सीखेंगे कि हम गूगल शीट यूज़ कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है। गूगल शीट एक एक्चुअली एक फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट टूल है जो आपको डेटा ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ये एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि गूगल ने एक्चुअली डेवलप करा है। मतलब आप कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। सो मान लीजिए आपने जो गूगल शीट है आपने अपने लैपटॉप पे बनाई है, लेकिन अगर आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है एंड फॉर सम रीजन आपको वो शीट एक्सेस करनी है, तो आप अपने फोन से भी उसे एक्सेस कर सकते हो, जो कि MS एक्सेल पे नहीं हो सकता है। इसमें मल्टीपल लोग एक टाइम पर एक ही शीट पर काम कर सकते हैं, तो इसमें एक कोलैबोरेटिव फीचर भी है। रियल टाइम में आप चेंजेस देख सकते हैं। गूगल अकाउंट के साथ सिंक होता है और ऑटो सेव फीचर की वजह से डेटा भी आपका कभी भी लॉस नहीं होता है। तो इसमें बार बार आपको डेटा सेव करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर कुछ भी टाइप किया है वो तुरंत कि तुरंत वहीं पे सेव करते चलता है, जैसे कि हमने गूगल फॉर्म्स में देखा था। तो बेसिकली ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है गूगल सूट का। एंड आप चाहो तो ये देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं गूगल शीट का यूज़ कैसे करें। सबसे पहले हम गूगल शीट ओपन कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको गूगल फॉर्म्स के बारे में बताया था, दो तरीके थे इसको ओपन करने के लिए। इसमें भी दो तरीके, सेम तरीके हैं। आप जीमेल से भी जा सकते हो और आप डायरेक्ट लिंक यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने एक ब्राउज़र पे एक लिंक आप टाइप कर सकते हो, विच इज़ sheets.google.com। ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट, अगर आपने लॉग इन किया हुआ है, आपका ब्राउजर सिंक है, तो आप डायरेक्ट इस पेज पे लैंड कर दोगे। ठीक है। इनका लैंडिंग पेज है जहाँ पर आप एकदम स्क्रैच से स्प्रेडशीट बना सकते हो। ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं। और जो दूसरा तरीका है, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको। आप अपने जीमेल पे जाओ या अगर आपका नॉर्मल गूगल सर्च पे जाओ। आपका अगर ब्राउजर सिंक है तो आपको यहीं पे ये दिख जाएगा गूगल एप्स का ऑप्शन। इस पे आप क्लिक करोगे, नीचे देखोगे एक शीट्स का ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करोगे, सेम जगह पे आप फिर से आ जाओगे। ठीक है। अब इसमें काम क्या होता है, जैसे ब्लैंक स्प्रेडशीट है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डेटा कुछ नहीं है। वहीं पे अगर हम टेम्पलेट्स की बात करें, अगर आपको ऑलरेडी आपको पता है कि आपको बनाना क्या है, किस चीज़ के बारे में है, हेडर वगैरह क्या होगा, अगर आप कुछ भी इसमें थोड़ा सा मैचिंग है तो आप उस तरीके का टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपके लिए खुद पर्सनल की एक टू डू लिस्ट अगर आपको बनानी है, कोई एनुअल बजट बनाना है, मंथली बजट बनाना है, तो आप इनमें से ले सकते हो। ठीक है। एनुअल कैलेंडर भी आप यहाँ पे बना सकते हो। एक मैं आपको टेम्पलेट ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरीके का आपके पास ऑलरेडी एक टेम्पलेट है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इवेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे अभी हम वो सीखेंगे कि बेसिकली इवेंट्स कैसे ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर सेल पे। उसी तरीके से आप वर्क रिलेटेड है, अगर वीकली टाइम शीट आपको चाहिए, ठीक, एक्सपेंस रिपोर्ट चाहिए, तो उसका एक ऑलरेडी एक बना हुआ टेम्पलेट है, बस आपको डेटा यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है। अगर हम बेसिकली अभी हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक स्प्रेडशीट से। ठीक है। यहाँ पर जो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है वो ये है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। इस पे आप क्लिक करोगे या डबल क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये रीनेम कर देगा उस शीट को। तो आप यहाँ पर, जैसे मुझे एम्प्लॉय डेटाबेस चाहिए, एम्प्लॉय DB मैं टाइप कर दे रही हूँ। ठीक है। डेटाबेस, ये इसको ये नेम होता है उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट का। अब ये स्प्रेडशीट एक्चुअल में सेव कहाँ होती है, वो हमारी गूगल ड्राइव में होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कोई भी अगर आप गूगल की एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसको अगर आपको वापस से आकर के चेक करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो 9 डॉट्स थे इसमें आप जाकर के ड्राइव पे क्लिक करोगे। ठीक है। और उस पर्टिकुलर आईडी से आपने जो भी चीजें बनाई होंगी, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन यूज किए हुए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो मैंने एम्प्लॉय DB अभी अभी की तुरंत तुरंत बनाया है। यहाँ पे डेट टाइम स्पेसिफिक चीजें यहाँ पर मेंशन है, लोकेशन भी दिया रहता है। ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए आप यहाँ पर आ सकते हो। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे चल के, आगे की वीडियोस में, कि गूगल ड्राइव बेसिकली क्या क्या और फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है। वापस आते हैं। यहाँ पर हम इसे रीनेम कर सकते हैं। ठीक है। आप इसे स्टार मार्क कर दोगे तो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए इजी हो जाएगा ये एक्सेस करना। ठीक है। दूसरा है हमारा मूव का, ये आप यहाँ पे डायरेक्टली इनका फोल्डर चेंज कर सकते हो ड्राइव में। अभी चूंकि यहाँ पे कोई फोल्डर मेंटेन नहीं है, ठीक है, तो अभी नॉर्मली वही दिखाएगा। क्या चीज़ है, माई ड्राइव में है अभी मेरा फोल्डर, तो इसी में रहेगा। अगर मुझे माई ड्राइव से निकाल के कहीं और डालना है तो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। ठीक है।
बेसिकली ये लोकेशन आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो और ये बेसिकली दिखाता है कि डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है। ठीक है, ऑल चेंजेस सेव्ड टू ड्राइव। ओके, अगर मैं इसको टर्न ऑन कर दूंगी तो मैं इसकी ऑफलाइन एडिटिंग भी यहाँ से इनेबल कर दूंगी। ठीक है, वापस से आता है, ये हमारा होता है मेन्यू बार। ओके, मेन्यू बार में आपके फाइल पे आप देख सकते हो न्यू, जहाँ पे आप नई स्प्रेडशीट ले सकते हो या फिर टेम्पलेट गैलरी से डायरेक्ट उठा सकते हो। अगर कोई एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट है जो कि आपको ओपन करना है कंट्रोल+U से, इंपोर्ट अगर कहीं और से इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट से जा सकते हो। मेक अ कॉपी, अगर आपको इसी शीट की दोबारा से एक कॉपी बनानी है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर दो, यहाँ पे एक और कॉपी बन जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर का ऑप्शन है। ठीक है, लोगों से अगर शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। किसी को ये फाइल ईमेल करनी है तो आप यहाँ ईमेल कर सकते हो। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप आपके पास कोई गूगल शीट है, आपको उसे किस फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है, आप एक्सेल में भी उसे डाउनलोड कर सकते हो, पूरा का पूरा डेटा पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हो, वेब पेज के फॉर्म में कर सकते हो। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद इसको आपको अगर रीनेम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो या डायरेक्टली इधर से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा मूव है, सिमिलर थिंग जो ऊपर हमें मिला था, ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, मूव टू ट्रैश अगर डिलीट करनी है। वर्जन हिस्ट्री, आप यहाँ से वर्जन हिस्ट्री चेक कर सकते हो। जैसे कभी कदार होता है कि इसमें हर एक टाइम स्टैम्प पे ये शीट सेव होती है। ठीक है, बेसिकली तो आप थोड़ी थोड़ी देर पे, जैसे अगर आपको देखना है कि ये बेसिकली इसमें चेंजेस किसने करे हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो। ठीक है, और क्या चेंज हुआ है, किस सेल पे हुआ है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी वो सब हम आगे देखेंगे। डिटेल्स फॉर्म, इसके डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से और भी हमारे पास इसकी सेटिंग्स है हमारे पास। ठीक है, जनरल है, क्या क्या है, रिकैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मिल जाएगी आपको बहुत। इसे अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर कंट्रोल+P से आप कर सकते हो। सिमिलरली एडिट का अगर ऑप्शन है, अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल है यहाँ पर। ठीक है, जैसे एक्सेल में आपको मिल जाता है। डिलीट अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट सिमिलर हैं। ठीक है, अगर आप चेक करो तो शॉर्टकट सिमिलर हैं एज कंपेयर टू MS एक्सेल। ठीक है, व्यू में आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको दिखाना है। अगर मैं इसे हटा दूं तो ये फॉर्मूला बार चला जाएगा मेरा। ठीक है, तो वो मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकती हूँ कि मुझे एक्चुअल में क्या क्या देखना है। किसी को ग्रुप करना है, अगर आपको पर्टिकुलर सेल या कॉलम को ग्रुप करना है तो आप कर सकते हो। कहीं पे कमेंट ऐड करना है तो आप देख सकते हो, अभी हम ये देखेंगे। ठीक है, जूम करना है अगर इसे, ठीक है, आप यहाँ से जूम कर सकते हो। 125 है, 150% है, आप यहाँ से कर सकते हो। फुल स्क्रीन पे अगर इसे चलाना है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट का। अब एक चीज़ आपको ये बता दूं कि मैं, ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट है। ठीक है, स्प्रेडशीट में आपका ये, इसको हम एक सेल कहते हैं और ये कलेक्शन ऑफ सेल जो है ये एक ग्रिड है। ठीक है, तो इसमें ये जो पर्टिकुलर है ये C कॉलम है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे ये रोज है। ओके, ये रोज है आपके। तो सेल और कॉलम इसमें जैसे एक्सेल में होते थे वैसे ही है। अब इसमें कितनी सेल्स अवेलेबल हैं, कंट्रोल और अब राइट एरो की अगर आप दबाते हो तो आप एंड में देखोगे Z तक का ही कॉलम अवेलेबल है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसमें सेल का काउंट देखते हो, सेल का काउंट देखते हो तो कंट्रोल और पेज डाउन एरो इस पे करोगे तो आप देखोगे 1000 सेल ही आपको मिलता है इसमें स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर सेल चाहिए तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ रोज आप और ऐड कर सकते हो जितना भी आप चाहो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 1000 रोज दोबारा से ऐड करना चाहूँ तो मैं इस पे अगर ऐड कर दूंगी तो ये देखिए 2000 रोज हो गए, 1000 पहले के, फिर दोबारा से मैंने 1000 ऐड करा है तो ये यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अगर आप इस तरीके से राइट साइड में जाते हो, कंट्रोल राइट एरो, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे तो कोई अवेलेबल नहीं है ऐड करने का, तो यहाँ पे आप सिमिलरली राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कॉलम लेफ्ट या राइट आप कर सकते हो। ठीक है, वहां पे कर सकते हो। दूसरी चीज अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़े, सेल रोज आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम आप कर सकते हो। शीट अगर आपको वो करनी है रिफ्रेश और नई शीट वो लेकर आनी है तो आप देख सकते हो नई शीट आपको यहाँ पे नीचे शीट नंबर 2 नाम से आ गई है। ठीक है, तो इंसर्ट में आप चीज़ें इंसर्ट, टेबल इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हो, टेबल अगर चार्ट करना है तो कर सकते हो, पिवट टेबल अगर आपको इंसर्ट करनी है तो कर सकते हो, इमेज अगर इंसर्ट करना है किसी सेल में करना है या किसी
सेल के ऊपर करना है तो आप कर सकते हो, कोई ड्राइंग करनी है, फंक्शंस है, आपका लिंक अगर कुछ इंसर्ट करना है, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, इमोजीज, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। उसी तरीके से फॉर्मेट है, अगर आपको थीम चेंज करनी है, नंबर, टेक्स्ट, अलाइनमेंट, कुछ भी अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है फॉर्मेटिंग रिलेटेड, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। डेटा रिलेटेड, अगर डेटा पे आपको वर्क करना है, जैसे कि आपको सॉर्टिंग लगानी है, उसमें फिल्टर लगाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, स्लाइसर ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। प्रोटेक्ट शीट, अगर डेटा को प्रोटेक्ट करना है ज़्यादा लोग से, ठीक है, या लॉक करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, कि अभी हम आगे सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन करना है, डेटा क्लीनअप है, ये सारी चीज़ें आपको डेटा रिलेटेड चीज़ें आपको इस वाले मेन्यू बार में मिलेंगी। टूल रिलेटेड, अगर आपको इसी से कनेक्टेड एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट, पहले ये नहीं था लेकिन अब ये नया फैसिलिटी गूगल ने दे दिया कि आप डायरेक्ट विद इन एक स्प्रेडशीट आप डायरेक्ट वो कर सकते हो, फॉर्म बना सकते हो। स्पेलिंग चेक करना है, स्पेल चेक में कर सकते हो। सजेशन कंट्रोल है, नोटिफिकेशन सेटिंग आप कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी एक्सटेंशन, अगर आपको अपने स्प्रेडशीट से रिलेटेड अदर एक्सटेंशंस चाहिए तो आप यहाँ से गेट एक्सटेंशन, या अगर एग्जिस्टिंग कोई है तो उस पर काम कर सकते हो। उसी तरीके से हेल्प पे आप चेक कर सकते हो, अगर आपको मेन्यू बार में कुछ मिल नहीं रहा है तो यहाँ पे सिलेक्ट सर्च कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको गूगल शीट के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है तो आप शीट हेल्प देख सकते हो। ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर आपको जानने हैं, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको ढेर सारे कीबोर्ड शॉर्टकट आ जाने चाहिए। एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अपने, जब भी आप गूगल शीट पे काम कर रहे हो तो बेसिकली इसको ऑन कर देना होता है। ठीक है। आपको ये चीज़ ऑन रखोगे तो जितने भी पहले के जो शॉर्टकट्स हैं ये आपके, मतलब जो एक्टिव नहीं थे वो भी अब आप एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे आप शॉर्टकट्स देख सकते हो। ठीक है। उसी तरीके से ये हमारा होता है, यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला बार है बेसिकली। तो यहाँ पे जो भी आप फॉर्मूलाज वगैरह डालोगे आप यहाँ पर फॉर्मूला एंटर कर सकते हो। ये आपकी सेल लोकेशन है कि कर्सर का लोकेशन क्या है, ये H9 पे है, बेसिकली H9 सेल पे मेरा कर्सर अभी एक्टिव है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। उसी तरीके से क्विक मेन्यू बार, आप यहाँ पे अगर कुछ आपको सर्च करना है तो कर सकते हो, अंडू, रीडू, प्रिंट है, पेंट फॉर्मेट है, फिर आपका फॉर्मेट करेंसी है, फॉर्मेट एज परसेंट है, तो ये और भी बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पे सेल को फॉर्मेट कर सकते हो, कंटेंट को कर सकते हो, बोल्ड है, साइज चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। ठीक है। लिंकिंग बना सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है। नीचे अगर आप आके देखते हो तो यहाँ पे ऐड शीट का एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और आप इंसर्ट में भी देख सकते हो, तो कोई भी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ऐड शीट पे ये नई शीट्स ऐड हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। देखिए शीट 3 हो गई। इसी पे अगर आपको इसको डबल क्लिक करना है, फॉर एग्जांपल, तो सॉरी, इसको रीनेम करना है तो डबल क्लिक करेंगे उस पे आप, और इसको आप चेंज कर सकते हो। मान लो मुझे इस पे लिखना है पेरोल। ठीक है। पेरोल है। दूसरे का लिखना है मुझे रोस्टर, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। ठीक है। थोड़ा और इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर जो स्प्रेडशीट है इसको डिलीट करने का ऑप्शन है। इसको करूंगी तो पेरोल डिलीट हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से डुप्लीकेट आप कर सकते हो, रोस्टर अगर इस पे क्लिक करोगे तो कॉपी ऑफ रोस्टर आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर कॉपी टू। अगर आपको पूरा पूरा कंटेंट किसी शीट में अगर कॉपी करना है तो वो इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट को कॉपी कर देगा उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में। रीनेम करना है, सिमिलरली जो हमने डबल क्लिक करके किया था। चेंज कलर, अगर इस पे मुझे फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर डालना है तो ये देखिए यहाँ पे एक ग्रीन बार आ जाएगा, तो इसको बेसिकली आप और रीडेबिलिटी या और अच्छा दिखाने के लिए आप कर सकते हो। प्रोटेक्ट शीट है, अगर इस पे शीट को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करके वो कर सकते हो। अगर आपको आपको शीट को हाइड करना है तो आप यहाँ पे शीट हाइड कर दो, वो हाइड हो जाएगा। और देखना होगा तो इस पे ये जो 3 बार है इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा ग्रेश कलर में होगा, इस पे क्लिक करोगे ये वापस आ जाएगा। उसके बाद से मूव राइट कर सकते हो, मूव लेफ्ट कर सकते हो, बहुत सारी इसमें बेसिकली फीचर्स है। इसके बाद साइड पैनल, आप यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, कैलेंडर्स वगैरह हैं तो वो आप देख सकते हो। यहाँ अगर ऊपर हम देखें तो लास्ट एडिट, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग अगर फॉर एग्जांपल काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल में लिख के आ जाता है कि किसने यहाँ पे चेंज करा हुआ है। ठीक है। तो अभी चूंकि मैं ही एडमिन हूँ या मैंने ही ये बनाया है तो अभी मेरे कोलैबोरेटर नहीं है, तो आगे चल करके हम वो भी देखेंगे। यहाँ पे आप कमेंट्स देख सकते हो, तो एक पर्टिकुलर सेल पे अगर मुझे किसी को नोटिफाई करना है तो हम यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। वो अभी हम आगे बढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में। अगर आपको इसको पर्टिकुलर इस शीट को प्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करके प्रेजेंट कर सकते हो इसको। उसी तरीके से नई मीटिंग डायरेक्ट इसी शीट
को लेकर के आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं अपने कोलैबोरेटर्स के साथ। शेयर करना है अगर मुझे तो मैं कॉपी लिंक करके चल सकती हूँ या शेयर पे जाऊँगी। ये मुझे पूछेगा, एक्सेस लिस्ट है ये, कि जो एम्प्लॉयी डीबी नाम का जो स्प्रेडशीट है, जो गूगल शीट है, इसको किन-किन लोगों से चेंज करना है। तो आप यहाँ पर ईमेल आईडीज़ टाइप कर दो, उनका एक्सेस यहाँ पे कर दो। अगर आपको जनरल एक्सेस मेंटेन करना है तो रिस्ट्रिक्टेड कर दो। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यही होता है कि जिनकी आपने ईमेल आईडीज़ या ग्रुप्स आपने यहाँ पर टाइप करके अलाउ करा है, उन्हीं को मिलेगा। और एनीवन विद द लिंक में ये होता है कि आपके पास एक्सेस हो ना हो, अगर आपके पास लिंक है तो ये आपको चल जाएगा गूगल शीट आपकी उस पे। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी की जो इन डेप्थ है, जहाँ पे हम फॉर्मूलेज वगैरह थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इन केस अगर आपको कोई भी सजेशन है या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड हम नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।